आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय, नौमी सारण उपाख्यान। ब्रह्मा जी बोले कि जिसमें मन वाणी की गति नहीं और जिसे पाकर ही विद्वान भयभीत नहीं होता, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्रादि के कर्ता आदि कारणों से ही ज्ञाता और नारायण है, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों के संपन्न और सर्वेश्वर हैं, जो मुमुक्षुओं के ध्यान योगी मंदिर में स्थित हैं, जिनका मैं पहला पुत्र हूँ, जिन्होंने मुझे ही ज्ञान दिया है और मैंने प्रजापति पद को पाया है, वही एक ही ईश्वर चारों ओर विस्तृत है। उसी महात्मा पुरुष से यह सारा ब्रह्मांड पूर्ण है, जो एक ही निष्क्रिय और सक्रिय भी है, जो एक ही बीज बहुधा महेश्वर है। जीवों से ही सब लोगों को ही पूर्ण कर ईश्वर उसका शासक है। वही भगवान रुद्र है, अन्य कोई नहीं, जो सर्वथा ही समान स्थित है वह, तथा जो एक ही परम अव्यक्त है और वह एक महेश्वर देव ही है। उन शिव जी का जानकर ही मनुष्य माया मोह से छूटकर मुक्त हो जाता है, जिसके समान तेज बिजली सूरज चंद्रमा किसी में नहीं है, जिससे ही सारा जगत प्रकाशित है। सनातनी श्रुति है, वह एक ही देवता महादेव जी हैं। उन्हीं के ही परम तत्व की ही प्राप्ति होती है, जिसका आदि अंत नहीं है, जो स्वतंत्र चराचर के अधीन किए हुए हैं, लक्ष्मीवान प्रकृति से परे है और लक्ष्य वर्जित है, जो सब में ही विराजमान है, काल प्रेरक सर्वोच्च और सारे जगत के स्वामी है, जो सब में ही बड़े और उससे भी बड़ा कोई नहीं है, जो अनंतानंत जगत का ही पिंडीकरण करने में ही पंडित और जो उदारता वीर गंभीरता और मधुरता के समुद्र हैं, जिनके सदृश कोई वस्तु नहीं है, वस्तु तो उन्हें तौल ही नहीं सकता। यह तो राज स्थित है, वही इस जगत के छिदेरा है, जो कि सर्वप्रथम जगत सृजन करते हैं, अंतकाल में फिर उन्हीं में ही प्रलय हो जाता है। सारे भूत इन्हीं के बस में हैं और यही ही सर्व नियोजक हैं। बड़ी भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा नहीं। इन्हीं रुद्र के लिए ही सारा व्रत दान और तप किया जाता है। प्राचीन महात्माओं के सारे नियम इन्हीं ईश्वर के ही ध्यान के लिए ही कहे गए हैं। सुरासुरों सहित ही श्री विष्णु जी भी जिसके दर्शन की चाह करते हैं, जिसे पतित मूढ़ दुर्जन और ही कुचित जन नहीं देख सकते, परंतु जिसे भीतर बाहर से पूजन कर वो उनसे संभाषण करते हैं, जो स्थूल सूक्ष्म से भी परम और तथा जिसे ही योगी जन सूक्ष्म रूप से देखते हैं। इसके भी परे जो ज्ञात आनंद और अवयव है, उसके ही संबंध में अधिक क्या कहें। शिव में ही भक्ति करना ही योग्य है। निसंदेह वे सब बंधनों को छुड़ाने वाले हैं। उस देव के प्रसाद से ही भक्ति संभव है। भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जैसे बीज और बीज से अंकुर, ऐसे ही ईश्वर भक्ति प्राप्त होता है। इसकी अनेक साधना है, उन साधनों से ही इनकी सिद्धि हो जाती है। इसे वेद धर्म ने दिखा दिया है। इसके अभ्यास से यदि पूर्व जन्म का पुण्य पाप समान होता है, तो उसे ही अवश्य यही प्रसाद की ही प्राप्ति होती है। और धर्म अधिक होता है तो प्राणी का पाप क्षय हो जाता है। इस प्रकार जब क्रमशः बहुत से जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं, तो सांब सर्वेश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। उनके गुणों के ही भाव से ही प्रसाद की प्राप्ति होती है। फिर प्रसाद प्राप्त कर शिव धर्म में ही तत्पर होवे। वह गुरु सहित और गुरु के बिना दो प्रकार का है। गुरु न करने वाले से गुरु किया हुआ 100 गुना अधिक है, क्योंकि वह गुरु की आज्ञा से ही शिव धर्म में तत्पर है। वह शिव ज्ञान युक्त है, उसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई रहती है। उसे संसार में दोष दिखाई पड़ता है। वह विषयों से ही विरक्त हो शिव प्रेम का ही साधक बन जाता है। उसे ज्ञान और कर्म का ही ज्ञान हो योग की प्राप्ति हो जाती है। योग से परे भक्ति और तदंतर ही प्रसन्नता से मुक्त शिव स्वरूप ही है। यह मैंने अनुग्रह का ही प्रकार कहा है। पुरुष की जैसी योग्यता होती है, उसे वैसा ही
प्रसाद प्राप्त होता है। कोई गर्भ में स्थित हो, कोई जन्म लेकर, कोई बालक, कोई तरुण और कोई वृद्ध होकर ही मुक्त होता है। कोई तीर्थक योनि में ही आकर, कोई नरक में, कोई पाप पुण्य के क्षीण होने पर उस पाप को ही प्राप्त पद को ही प्राप्त हो मुक्त होता है, और कोई क्षीण पद को ही फिर पृथ्वी पर आकर ही मुक्त होता है, और कोई स्वर्ग में जाकर फिर मुक्त हो जाता है। अनेक प्रकार के मनुष्य की मुक्ति होती है। ज्ञान और भाव के अनुरूप ही शिव जी के प्रसाद से ही अत्यंत आनंद होता है। अतएव सर्वोत्तम भावेन शिव निष्ठा से ही मंगल और कल्याण की प्राप्ति होती है। हे मुनियों, इसके लिए ही आप सब दिव्य 1000 वर्ष के एक दीर्घ यज्ञ का ही अनुष्ठान कर परम पवित्र पुण्यदायक वाराणसी पुरी में ही जाइए। वहां देवी सहित ही विनाकधारी विशेष भक्तों पर अनुग्रह के लिए ही विहरते रहते हैं। जहां जाकर ही आश्चर्य देख मेरे पास आइए, फिर मैं ही आपसे मोक्षोपाय कहूंगा, जिससे एक ही जन्म में ही मुक्ति तुम्हारे हाथों में ही स्थित हो जाएगी। अब मैं अपना मनोमय चक्र छोड़ता हूँ। जहाँ इसकी नेमी टूटे वही देश तप करने योग्य जानिएगा। ऐसा कर कर महादेव जी को प्रणाम कर ब्रह्मा जी ने अपना वह चक्र छोड़ा। जब तब वहां जो प्रिय उपस्थित थे वे ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उस चक्र के पीछे चले। वह नौमिषारण्य में आकर टूटा। वहां अनेकों यक्ष, गंधर्व और विद्याधरों का ही वास था। उस समय ही पुनर्वा 18 द्वीपों का ही राजा था। वह विलासी हो उर्वशी के पास गया। उसने अज्ञानवश धर्म का अतिक्रमण किया, मुनियों की यज्ञशाला छीनी। इस पर ही एक मुनि ने क्रोध कर ही वज्र के ही समान कुश निर्घात कर दिया। फिर तो सृष्टि रचने की इच्छा से ही ब्रह्मा जी ने आकर यहाँ यज्ञ किया, जिससे यह स्थान सर्वदा से मुनियों के तप योग और बहुत सुंदर हो गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।